एक बार एक आदमी था जिसका नाम विनय था। वो एक बिजनेसमैन था। एक दिन वो समुद्र के किनारे टहल रहा था। तभी उसे एक मछुआरा दिखा जो मछलियों का शिकार करके वापस समुद्र किनारे आ रहा था। विनय ने उससे पूछा कि वो कितनी देर में इतनी मछलियाँ पकड़ लेता है। मछुआरे ने बताया कि वो कुछ वक्त में ही मछलियों का शिकार कर लेता है। तो विनय उससे पूछता है कि वो और ज़्यादा मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ता। मछुआरे ने उसे बताया कि वो जितनी मछलियाँ पकड़ता है वो उसके और उसकी फैमिली के लिए काफ़ी रहती हैं। तो विनय उनसे पूछता है कि वो इसके बाद क्या काम करता है। मछुआरा बताता है कि वो घर जाता है, खाना खाता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, कुछ देर आराम करने के बाद वो शाम में अपने दोस्तों के साथ बातें करने और घूमने जाता है। ये सुनकर विनय हंसकर बोलता है कि तभी तुम्हारी ज़िंदगी बोरिंग है। जबकि तुम अगर ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो फिर उससे बिजनेस करो तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे और तुम एक बड़ी बोट खरीद सकते हो और फिर इससे ज़्यादा मछलियाँ पकड़कर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। मछुआरा विनय से पूछता है कि वो उसका क्या करेगा। तो इस बात पर विनय कहता है कि वो शहर में जाकर रह सकता है, वहाँ बड़े बिजनेस शुरू कर सकता है और फिर उन पैसों से विनय की तरह एक अच्छी आरामदायक ज़िंदगी गुजार सकता है। मछुआरा विनय से पूछता है कि वो खुद कहाँ रहता है, क्या करा है और उसके घर वाले सब कहाँ हैं। विनय उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो एक छोटे शहर से आया था और अब एक बड़े शहर में रहता है। बिजनेस करने के लिए उसके घर वाले वहीं छोटे शहर में रहते हैं और वो उनसे बहुत कम मिल पाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा काम रहता है और उसे अपने दोस्तों से मिले हुए तो सालों हो गए हैं। मछुआरा उससे पूछता है कि वो आगे क्या करना चाहता है। तो विनय उसे बताता है कि वो पैसे कमाने के बाद रिटायर होना चाहता है और फिर अपने घर जाकर रहना चाहता है, जहाँ वो अपने घर वालों के पास रहे और अपने यार दोस्तों से मिल सके और एक सुकून की ज़िंदगी गुजारे। मछुआरा ये सुन के हंस देता है और कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिस ज़िंदगी की तुम तमन्ना कर रहे हो वो मैं पहले से ही जी रहा हूँ। मैं यहाँ खुश हूँ, अपने घर वालों के साथ हूँ और जो मुझे चाहिए वो सब मेरे पास है। विनय ये सुनकर चुप हो जाता है और उसकी बात को बार बार सोचता है। मछुआरा उसे बताता है कि गांव में एक योग आश्रम है जहाँ रोज़ शाम में लोग इकट्ठा होते हैं, फिर ज़िंदगी और उसके जीने के तरीके के बारे में बताते हैं। वहाँ एक योग गुरु हैं जो कहते हैं कि इंसान के पास जो कुछ है उसी में संतोष करना चाहिए और बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे पास जो है वो मेरे लिए बहुत है, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। विनय ये सब बातें सुनकर बहुत खुश होता है। फिर वो उस योग आश्रम जाता है और योग और उससे जुड़ी सारी बातें सुनता है और सीखता है कि कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। विनय वापस जाकर अपने काम से रिटायरमेंट ले लेता है और अपने घर जाकर वहीं काम करता है, अपने घर वालों के साथ खुशी संतुष्टि के साथ रहने लगता है।